नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी। आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में महायुति का युति होना है या नहीं होना है, इसको लेकर के एक अटकलें लगी हुई थी। लेकिन बजरंग प्रहार को एक पत्र मिला है। उस पत्र में युति होने की संभावना प्रदेश से दे दी गई है। लेकिन बजरंग प्रहार इस पत्र का पुष्टि तो नहीं करता है। अगर यह पत्र सही है तो भाजपा के तरफ से आमदार नरेंद्र मेहता, जिला अध्यक्ष दिलीप जैन और चुनाव प्रमुख रवि व्यास को सीट के बंटवारे के लिए रखा गया है। दूसरी तरफ शिवसेना के तरफ से सांसद नरेश मस्के, आम विधायक प्रताप सरनाईक और जिला अध्यक्ष राजू भोईर को सीट के बंटवारे के लिए रखा गया है। मनपा के आगामी चुनाव 15 जनवरी को होंगे और 16 जनवरी को इसके परिणाम आने वाले हैं। अभी तक पालिका में भाजपा की सत्ता रही, जिसके आगे भी बरकरार रखने की कोशिश भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और उनके लोग कर रहे हैं। भाजपा किसी भी कीमत पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका से अपनी सत्ता जाने नहीं देना चाहती, जबकि भाजपा की सहयोगी शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक किसी भी कीमत पर एमबीएमसी की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। इसी वजह से कई दौर की मीटिंग चली और भाईंदर से लेकर मंत्रालय तक खूब भागम भाग की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि पालिका चुनाव के मद्देनज़र दोनों ही पार्टियां एकजुट होकर मनपा चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस बात को लेकर तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष जरूर है, लेकिन चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग यह मानकर कि उनके हाई कमान का फैसला है, नेतृत्व जो भी कहेगा वह उसे मानने को तैयार हैं। लेकिन यह भी संभावना जताई जा रही है कि युति होने के बाद तमाम लोगों के टिकट कट जाएंगे। इससे बगावत की भी संभावना प्रबल नज़र आ रही है। हम इतना जरूर कहेंगे कि मीरा भाईंदर मनपा में भाजपा की सत्ता जो अपने दम पर भी आ सकती है, लेकिन शिवसेना द्वारा काफ़ी निवेदन करने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति धर्म का पालन करते हुए मीरा भाईंदर में गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना है भाजपा और शिवसेना में कितनी कितनी सीटों पर बात बनती है। अभी हमने आपको दिखाया कि शिवसेना और भाजपा का युति का होना तय हो गया है, लेकिन इस युति के लिए विधायक प्रताप सरनाईक और उनके नेता, यहाँ तक कि महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे युति के लिए क्यों परेशान थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मीरा भाईंदर की दूसरी विधानसभा सीट ओला माजीवाड़ा के शिवसेना विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पालिका में भाजपा के साथ गठबंधन चाह रहे हैं। प्रताप सरनाईक और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के बीच सियासी रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं रहे हैं। समय समय पर सरनाईक द्वारा मेहता के खिलाफ बयानबाजी की जाती रही है। यही नहीं, सरनाईक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेहता उनके लेवल के नेता नहीं हैं। ऐसे में गठबंधन के लिए वे मेहता की बजाय प्रदेश स्तर पर बात करेंगे। इसी बात को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच तल्खी काफ़ी बढ़ गई है।
यही नहीं, सरनाईक के इस बयान से भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी नाराज़गी व्याप्त हो गई है। इसके बावजूद भी अगर युति होती है तो भाजपाई गठबंधन के तहत युति के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अब यह सवाल ये उठता है कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद प्रताप सरनाईक आखिर युति के लिए क्यों परेशान हैं। बजरंग प्रहार ने जब तमाम लोगों से इस बारे में बात किया तो पता चला कि अगर प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में शिवसेना अकेले चुनाव लड़ती है तो सरनाईक के खाते में 10 से भी कम नगर सेवक आने वाले हैं। इसी बात के डर से सरनाईक लगातार युति के लिए परेशान रहे और कई दिनों तक युति के लिए भाजपा के दरबार में परिक्रमा करते रहे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव के 3 मुख्य नेता हैं, प्रताप सरनाईक, नरेंद्र मेहता और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन। हमने 2 के बारे में आपको बता दिया। अब आपको आइए हम बताते हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक सैयद मुजफ्फर हुसैन के बारे में। मुजफ्फर हुसैन से जब उनके सहयोगी दलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ताज़ा हालात बताया। उन्होंने जो कुछ भी कहा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस कमेटी का प्रदेश से ये निर्देश है कि जो अलायंस है उसके लिए जिला स्तर पे आप लोग बातचीत करके कर सकते हैं और उसके तहत जिला अध्यक्ष हमारे प्रमोद सावंत, उबाटा शिवसेना, मनसे, बहुजन विकास आघाड़ी, वसई विरार, इनके साथ में इनकी बातचीत अंतिम टप्पे पर है और राष्ट्रवादी शरद पवार अंतिम टप्पे पर है। अभी तक हमने आपको मीरा भाईंदर शहर के चुनाव के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद आगे जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।